दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होने के नाते आपको म्यूचुअल फंड के सभी प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट विकल्प चुन सकें। म्यूचुअल फंड के इन्हीं प्रकारों में से एक हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मिस्टर वॉरेन बफेट का भी पसंदीदा निवेश विकल्प हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए निवेशक हमेशा अलग अलग प्रकार के फंड्स में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने से रिस्क की मात्रा भी कम होती जाती है। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या हैं? ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि इंडेक्स फंड के नाम से ही पता चलता है, ये म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि किसी विशेष इंडेक्स के हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आदि। इंडेक्स फंड उसके फंड मैनेजर द्वारा पैसिवली मैनेज किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि फंड मैनेजर केवल उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कि उस इंडेक्स में होते हैं जिसे वह फंड फॉलो करता है। जैसे कि इंडेक्स फंड बिल्कुल उसके इंडेक्स के समान ही होते हैं। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को उसके द्वारा ट्रैक किए जाने वाले इंडेक्स फंड का छोटा रूप भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी निफ्टी के जैसे 50 स्टॉक से मिलकर बना होगा। पैसिवली मैनेज होने के कारण फंड मैनेजर इंडेक्स के अनुसार स्टॉक खरीदता और बेचता है। अगर इंडेक्स ने एक वर्ष में 12% का रिटर्न दिया है, तो उसका इंडेक्स फंड भी आपको लगभग 12% का ही रिटर्न देगा। इंडेक्स फंड में रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए कोई बड़ी टीम नहीं होती है। वही बात की जाए एक्टिव फंड्स की, तो उनमें एक फुली डेडिकेटेड टीम होती है। अगर इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट विभिन्न प्रकार की टॉप कंपनीज में हो जाता है, जो कि जोखिम को कम कर देता है। इसका दूसरा फायदा है कि इंडेक्स फंड में निवेश करना मैनेज फंड से सस्ता होता है। और इसका तीसरा बड़ा फायदा होता है कि इंडेक्स फंड में आप टेंशन फ्री होकर निवेश करते रहे। यहाँ पर आपको रोज स्टॉक को जांचने परखने की जरूरत नहीं होती और आप इंडेक्स फंड्स में SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे 3 इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल 50 निफ्टी इंडेक्स और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, ये तीनों ही फंड्स करीब 9 साल पुराने फंड्स हैं। अगर फंड साइज की बात करें, तो HDFC इंडेक्स फंड का फंड साइज है 5,941 करोड़ और ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड का फंड साइज है 3,066 करोड़ और UTI इंडेक्स फंड का फंड साइज है 7,068 करोड़। सो दोस्तों, तीनों ही फंड में से UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का फंड साइज सबसे बड़ा है। चलिए बाकी के फैक्टर्स और पास्ट रिटर्न भी देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आगे बढ़ते हैं और फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। तो HDFC इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 22.13, ICICI इंडेक्स फंड का है 22.06 और UTI इंडेक्स फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 22.15। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सेम ही है। और अगर शार्प रेशियो देखें, तो तीनों ही फंड के शार्प रेशियो में ना के बराबर डिफरेंस है। तीनों फंड्स के PE रेशियो भी बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की और देखते हैं, जो कि इंडेक्स फंड में सबसे बड़ा अफेक्टिव पॉइंट माना जाता है, वो है एक्सपेंस रेशियो। तो HDFC इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.20%, ICICI इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.18% और UTI इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.21%। और अगर एग्जिट लोड देखें, तो HDFC इंडेक्स फंड का एग्जिट लोड 0.25% है अगर आपने 3 दिन के अंदर रिडीम किया तो। और ICICI और UTI इंडेक्स फंड्स के एग्जिट लोड 0% है। तीनों ही फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है। और अगर SIP और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की और देखें, तो HDFC इंडेक्स फंड में आप 164.09 की NAV के साथ 300 की SIP और 5,000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
और वही ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड में आप 177.44 की NAV के साथ सिर्फ 100 रुपए की SIP और लमसम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और वही UTI इंडेक्स फंड में आप 117.86 की NAV के साथ 500 की SIP और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम ट्रैकिंग एरर की और देखें तो ट्रैकिंग एरर यानी कि आपका फंड किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है तो फॉलो करते हुए एरर कितनी है वो दिखाता है। मान लीजिए कि कोई इंडेक्स फंड 12% की रिटर्न दे रहा है और ट्रैकिंग एरर 1% है तो आपका फंड 11% की रिटर्न जनरेट करेगा। तो अगर इन फंड्स की ट्रैकिंग एरर देखें तो HDFC इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर है 0.05% और ICICI प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर है 0.08% और UTI इंडेक्स फंड की ट्रैकिंग एरर है 0.03%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर तीनों फंड्स के होल्डिंग्स देखें तो तीनों ही फंड में टोटल 50 स्टॉक्स है और अगर तीनों फंड्स की टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों फंड्स की टॉप होल्डिंग्स एक समान ही है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स में ना के बराबर डिफरेंस है। यानी कि तीनों फंड्स की ज्यादातर होल्डिंग फाइनेंशियल, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में है। तो चलिए अब तीनों फंड्स के पास्ट रिटर्न्स भी देख लेते हैं। तो अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो HDFC इंडेक्स फंड का रिटर्न है 7.99%, ICICI इंडेक्स फंड का रिटर्न है 8.03% और UTI इंडेक्स फंड का रिटर्न है 8.05%। तो एक साल के रिटर्न में UTI इंडेक्स फंड का रिटर्न थोड़ा अच्छा है। अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो HDFC इंडेक्स फंड का रिटर्न है 17.86%, ICICI प्रूडेंशियल फंड का रिटर्न है 18% और UTI इंडेक्स फंड का रिटर्न है 18.01%। तो 3 सालों के रिटर्न में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो HDFC इंडेक्स फंड का रिटर्न है 12.57%, ICICI इंडेक्स फंड का रिटर्न है 12.46% और UTI इंडेक्स फंड का रिटर्न है 12.65%। तो तीनों ही फंड के रिटर्न में ना के बराबर ही डिफरेंस है। चलिए तीनों फंड्स के SIP रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। अगर हम तीनों ही फंड में 5000 पर मंथ की SIP 5 सालों के लिए करते तो तीनों ही फंड में हमारे 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 1,41,000 के करीब का प्रॉफिट होता और हमारे इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 4,41,000 के करीब की हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये तो टाई जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि तीनों फंड्स के पास्ट SIP रिटर्न्स एक समान है तो किस फंड में इन्वेस्ट करे। सो फ्रेंड्स, सारे फैक्टर्स, पास्ट SIP रिटर्न, एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखते हुए मुझे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सा इंडेक्स फंड शामिल करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।